अक्सर विद्यार्थियों को शिकायत होती है कि उन्होंने अपना चैप्टर याद तो किया था लेकिन भूल गए। कभी कभी आपको नहीं लगता किसी इंसान को देख के कि यार इसको कहीं पर देखा है लेकिन इसका नाम याद नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स सुबह जल्दी उठते हैं याद करने के लिए, बादाम खाते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं, अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ याद नहीं होता। और ये सबके साथ में होता है। और स्टूडेंट लाइफ में भूलने का मतलब है कि आपने जो मेहनत करी थी, आपने जो हार्ड वर्क किया था, और अगर आप वो एग्जाम के टाइम पे भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है फिर। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत वैल्यू होती है और एग्जाम टाइम में इतना सारा दोबारा पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ना ही आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं उसका। एग्जाम में आने वाले पूरे सिलेबस को एक दिन में याद नहीं किया जा सकता। उन्हें लंबे समय तक याद कैसे रखें, अगर आपने ये सीख लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को जरूरत है लॉन्ग टाइम मेमोरी की, ताकि आज अगर वो कुछ पढ़ ले तो उनको वो चीज 2 महीने बाद भी याद रह सके। अगर आप भी याद करने के बाद तुरंत भूल जाते हैं तो पढ़ाई के दौरान ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे 15 तरीके जिससे आपको पढ़ी हुई चीजें याद रहेगी। तरीका नंबर 1, रटना नहीं है, समझना है। किसी भी विषय को रटने के बजाय समझने पर फोकस करना चाहिए। इससे चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। रटने से उस विषय की आपके माइंड में जो इमेज बनती है वो कम समय के लिए स्टेबल रहती है, क्योंकि रट करके आपने उस विषय को या उस चैप्टर को याद करने की फॉर्मेलिटी पूरी करी है। और जिस समय आप उसे रट रहे थे आपके माइंड को पता था कि आपका उस सब्जेक्ट में कम इंटरेस्ट है, इसलिए आप उसे समझने के बजाय रटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में आएगा इसलिए रट लेता हूँ, और जिस टाइम आपने ऐसा सोचा उसी वक्त आपका माइंड एफर्ट लगाना कम कर देता है और आपकी मेमोरी कुछ ही समय के लिए होती है। यानी कि आपने आज रटा और कल आप भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस वक्त आपका माइंड 100% एक्टिव होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि भैया आप उसको भेज क्या रहे हो, आप उसको सिखाना क्या चाह रहे हो, आप उससे याद क्या करवाना चाह रहे हो। उसको पता रहना चाहिए कि वो सब्जेक्ट उसे समझ के पढ़ना है, समझ के याद करना है। समझ कर याद करने के बाद हो सकता है कि आपको वो चैप्टर विशेष या उसका कोई भी टॉपिक बार बार नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि आपकी समझ विकसित हो गई तो आप उसका कैसा भी सवाल हल कर सकते हैं। और रटने से सिर्फ उतना ही कर पाएंगे जितना टूटा फूटा रटने से आपको याद रहता है। तरीका नंबर 2, बार बार पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार पढ़कर ही वो याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। अब आप कहोगे कि भैया अभी तो रटने के लिए मना कर रहा था। देखिए, रटना वो होता है जहाँ पर आपने एक भी बार उस चीज को नहीं समझा। आप उसको कम से कम एक बार जरूर ठीक से समझिए। आपके समझ में वो आ गया लेकिन आपकी मेमोरी में अभी वो बैठा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपका टॉपिक समझा हुआ है लेकिन आपको उसको बार बार पढ़ना है। कहने का मतलब कि आपको उसका रिवीजन करना है, उसका मनन करना है। उसके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आप सोचोगे, उस सब्जेक्ट को आसपास की चीजों से रिलेट करोगे, अपने दैनिक जीवन से उस टॉपिक को जोड़कर पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेगा। उस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने मन में सवाल इकट्ठे कर, खुद से सवाल बनाओगे, खुद से जवाब